आज पुराने शहर में खासतौर चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़ाहिरा नगर में एक भरोसा सेंटर का फाउंडेशन डाला गया। ये बहुत बड़ा एरिया है इसका और 9000 स्क्वायर फीट तो इसका बिल्टअप एरिया आ रहा है। तेलंगाना बनने के बाद हमारी पुलिस टीम जो है फ्रेंडली पुलिस की तरह काम करते हैं और हमारे शी टीम्स खास तौर से भरोसा सेंटर 4 साल से मुसलसल काम कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से लोगों के फैमिली मैटर हल करती है। लोग अपने पेरेंट्स के पास भी जो मसला हल नहीं होता, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के महिला अहदेदार है स्वाति लकड़ा मैडम और दूसरे शिखा गोयल मैडम, ये बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को समझाते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि अगर आप कोर्ट कचहरी जाएंगे तो आपका मसला बरसों चलता रहेगा। मैं भी देखता हूँ बहुत से, मुझे भी दुख होता है कि लोग कोर्ट में चले जाते हैं, उसके बाद 10-15 साल तक वो अपनी बच्ची को घर में रख के परेशान रहते हैं। अगर ये फैमिली मैटर जो है यहीं तय हो जाए तो इसके लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने खास तौर से शी टीम्स और भरोसा सेंटर बनवाए हैं और ये लोग बहुत मेहनत से काम करते हुए लोगों की फैमिली को जोड़ा जा रहा है। किसी की ज़िंदगी जोड़ना बहुत बड़ा काम होता है, तोड़ना तो मामूली बात है। शादी होने के बाद बहुत से मसाइल आते हैं, ख़ास तौर से महिला के मसाइल महिला से ज़्यादा आते हैं और महिला ही हल कर सकते हैं उसके लिए। तो हमारे पास की शी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और ये जो भरोसा सेंटर का यहाँ फाउंडेशन रखा गया ये अच्छा है, ओल्ड सिटी के लिए गुड साइन है। यहाँ के लोगों पुराने शहर में क्योंकि गुंजान आबादी है, यहाँ बहुत से मसाइल रहते हैं फैमिली मैटर्स के, तो वहाँ ये आएंगे तो यहाँ बिठाकर उन लोगों को मसला हल किया जा सकता है। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस है। सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना एक ही पुलिस है, जहाँ पर आप 100 डायल करेंगे तो विथिन 5 मिनट्स के अंदर पुलिस आप तक पहुँच जाएंगे और आपको हर तरीके से मदद करेगी। पुलिस यही नहीं कि कोई एक्सीडेंट हो तो मदद करेगी, जब भी आपको बुरा वक्त आता है तो फ्रेंडली पुलिस की तरह पहुँचने वाली कोई होती तो हमारी पुलिस है। और कोरोना के अंदर भी बहुत ज़्यादा खिदमत करने वाली कोई टीम रही तो पुलिस डिपार्टमेंट रहा हमारा। और आज अभी हमारे MP साहब भी गए, मैं भी चूँकि अब मीडिया से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत लोगों में घुलते मिलते हैं और हमारे ख़ास तौर से पुराने शहर के लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं देख रहा हूँ फंक्शनों में जाते 1,000 2,000 आदमी की दावत कर रहे हैं, बड़ा अफसोस भी होता है मुझे। एक तो पैसा भी वेस्ट किया जाता है और कई ऐसे वाक़यात हुए, आज भी पुराने शहर के अंदर काफ़ी डेथ हुई है, किसी को मालूम नहीं। आप मीडिया भाइयों से मेरी गुजारिश है, लोगों को एहतियात करने के बारे में बताइए। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, बगैर मास्क के पूरा फिर रहे हैं और दावतें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं और दूल्हे से मिलते हैं, गले मिलते हैं। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस रखना ज़रूरी है और हर आदमी मास्क को यूज़ करना ज़रूरी है। और जहाँ तक हो सके हाथों को साबुन से धोइए या सैनिटाइज से धोइए, पर एहतियात कीजिए, बेहतर है, क्योंकि ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अभी CP साहब ने कहा कि 2-3 दिन में ग्राफ बढ़ा है। महाराष्ट्र में तो हज़ारों की तादाद में आ चुके हैं और हमारे पास भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। मैं आप लोगों के ज़रिए तमाम आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि एहतियात बहुत ज़रूरी है और बड़ी दावतों से एहतियात कीजिए। दावतें जितनी गैदरिंग ज़्यादा होगी ये कोरोना फैलने का उतना ज़्यादा डर रहेगा। मदरसों में भी हम देख रहे हैं, बिजनेस स्कूल में भी बच्चों का टेस्ट किया गया तो वहाँ पे बच्चों को कोरोना पाया गया और आजकल में वो भी पॉलिसी ली जाएगी कि मदरसे बंद करें या किस तरह फिर आगे की हिकमत अमली इख्तियार की जाए। लोगों के दिल में एक डर है कि रमज़ान में भी कहीं कर्फ्यू लगाया या ना। देखिए, कर्फ्यू लगाना हमारा मकसद ही नहीं है ना, पुलिस का मकसद है। ये जो कोरोना कर्फ्यू का बात है ये तो कभी भी हम नहीं चाहते कि कर्फ्यू लगने से तो लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं। एहतियात करना भी ज़रूरी है ना। पुलिस वाले हमसे कहते हैं कि चालान करें, ये आपके सेहत के लिए है। आप जाइए दुबई में 3000 रियाल चालान है, हम बस 100 रुपये चालान करें तो लोग नाराज़ होते हैं कि हम मास्क नहीं लगाए तो 100 रुपये चालान करें। तो आपकी हिफाजत के लिए है पुलिस का कोई मकसद कुछ नहीं है कि पुलिस तो अपनी जानों की कुर्बान करने वाली कोई है तो हमारी पुलिस है। कोरोना के अंदर ऐसे पेशेंट जिससे कोई देखने वाला नहीं था, रोडों पे पड़े रहते, कोरोना में मुब्तला हो चुके थे, उठा के ले आने को है तो हमारे पुलिस अहदेदार है, पुलिस ऑफिसर अपने घरों से ले जाकर दवाखाने में शरीक किए। तो मेरी तमाम मीडिया भाइयों के जरिए केसेस बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? किसमें? स्कूल और कॉलेजेस बंद कर, शायद 1-2 रोज में डिसीजन ले लेंगे। जो स्कूल खोले वो भी 9th 10th खोले हैं, नीचे प्राइमरी स्कूल तो नहीं खोले। अगर वो भी अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है आज वो फैसला कर लेंगे कि स्कूल कंटिन्यू करेंगे क्या डिस्टेंस मेंटेन करने की तो कोशिश कर रहे हैं, पर मेंटेन करने के बाद कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा, पहले हमारे लिए जान है, बाद में एजुकेशन है, बाकी जो भी चीज़ें या एम्प्लॉयमेंट है, तो उसके लिए जो भी ज़रूरी इकदाम होंगे हुकूमत लेगी। पर आप एहतियात करेंगे तो फिर कर्फ्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र में कर्फ्यू आ चुका है शाम का, कर्फ्यू आने के बाद कारोबार पूरे मुतासिर हो जाते हैं, लोगों के जरिए आमदनी ख़त्म हो जाती है, लोगों को जीना बड़ा मुश्किल होता है।
दुनिया में इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ अपना पेट है। पेट नहीं बढ़ता तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हुकूमत नहीं चाहती कि कहीं पर भी हम कर्फ्यू लगाएं, मगर अगर आखिर ज़रूरत पड़ेगी तो सोचा जाएगा, मगर आप अपने से एहतियात करेंगे तो हम शायद कंट्रोल में आ जाएगा। कि अगर जो प्रिकॉशन यूज़ नहीं करेगा उसको डेफिनेट कुछ ना कुछ लाएंगे। अभी इसके बाद क्या करेंगे, अब चालान करना ही पड़ेगा ना लोगों को। महाराष्ट्र में अगर मास्क नहीं लगा तो 100 रुपीज़ चालान है, पुणे में अगर मास्क नहीं लगा तो 200 रुपीज़ चालान है, अगर एक सेम आदमी 2 बार पकड़े गया तो फिर 500 चालान है, फिर जेल है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा आप अभी तो नहीं करें, मगर इसके ऊपर गौर किया जाएगा। अगर मौका ज़रूरत पड़ेगी तो लागू किया जाएगा, क्योंकि मास्क आपके लिए बेहतर है। अगर आप लोग मास्क लगाएंगे तो थोड़ा बच सकते हैं, क्योंकि जान से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये पुलिस कभी भी एक बात याद रखिए, चालान आवाम को जो है सुधारने के लिए किया जाता है, डर खौफ पैदा करने के लिए, रेवेन्यू बनाने के लिए नहीं रहता। रेवेन्यू के दूसरे रिसोर्सेज रहते हैं। हम कोशिशें करेंगे, अब कल से ऐलानात भी करेंगे। देख रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ, दावतों में जाता हूँ तो लोग बस गले मिलना छोड़ते नहीं, तो एहतियात ज़रा भी नहीं करें, 0% एहतियात। तो मैं गुजारिश करता हूँ, जो 100 आदमी की जो गैदरिंग है, मगर आइंदा से ज़रूर ला देंगे। मैं आपसे जरिए गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त तो 500 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और ज़रूरत पड़ना है उसको भी घटा के 100 तक लाएंगे। अगर ये कंट्रोल में आ गया तो बेहतर है, मगर आप 500 से ज़्यादा तो मत करिए, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है। वज़ीर दाखिला हुकूमत तेलंगाना मोहतरम जनाब अंजनी कुमार साहब, कोतवाल हैदराबाद, शहनशीन बतशरीफ फरमा हैदराबाद सिटी पुलिस के तमाम मोअज़्ज़ज़ अफसरान व अहदेदारान, मेरी जमाती रुफ़क़ा, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मैं हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज साउथ जोन में यहाँ पर एक भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है, और आज इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला की जानिब से इस भरोसा सेंटर का संग बुनियाद भी रखा गया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस मुकाम में, जिस महल्ले में आज इस भरोसा सेंटर के संग बुनियाद रखा गया, उसका नाम ज़हरा नगर है। और आप और हम जानते हैं कि हमारे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का नाम फातिमतुज़ ज़हरा है, जिसको हम शहज़ादी जन्नत भी कहते हैं, और ज़हरा के माने ये बताए गए हैं कि मदद करने वाली। तो यकीनन ये भरोसा सेंटर उन तमाम परेशान और तकलीफ़ में मुब्तला ख़वातीन की मदद उससे साबित होगी। और साथ ही साथ ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे माशरे में, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, या दलित हो, या बैकवर्ड क्लास से उनका ताल्लुक़ हो, या ईसाई हो, ये बात बिल्कुल मैं अपने छोटे से सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि हमारे इस माशरे में ख़वातीन से नाइंसाफ़ी होती है, ख़वातीन पर जुल्म होता है। और ख़ास तौर से जब लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के दरमियान में जहाँ पर सारी दुनिया में लोग अपनी इंसानियत के मुजाहरे कर रहे थे, पुलिस के लोग, हेल्थ के डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, नर्सेस अपनी जानों को सामने रखकर, और फिर सियासतदान अपनी तरफ से खिदमत कर रहे थे, वहीं पर उसका एक जो डार्क पहलू था, एक ख़राब बात जो पूरे लॉकडाउन में नज़र आई, वो ये है कि घरों में जो ख़वातीन थी उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत इजाफा हुआ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बुराई का हम ख़ात्मा करें, और ये ख़ात्मा उसी वक्त होगा जब माशरे में एक शऊर बेदार होगा और हम ख़वातीन को अपने बराबर का हिस्सेदार समझे, उनको अपना ग़ुलाम ना समझे, ना उनको कमतर समझे। जब ये सोच में तब्दीली आएगी तो यकीनन ख़वातीन पर जुल्म का ख़ात्मा होगा। मैं हमारे मुसलमान भाई और बहनों से अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि लास्ट सरमन, उस आखिरी खुतबा जो मैं समझता हूँ कि सारी इंसानियत के लिए एक ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, डिक्लेरेशन है,
जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। आपने फरमाया कि किसी को तकलीफ़ मत दो ताकि तुमको कोई तकलीफ़ ना दे। तो उलमा इकराम ने कहा कि तकलीफ़ ज़हनी भी हो सकती है, तकलीफ़ नफ्सियाती भी हो सकती है। इसलिए ये तमाम कायनात से कहा जा रहा है, तमाम इंसानियत से, कि किसी को तकलीफ़ मत दो ताकि तुमको तकलीफ़ ना हो। और उसी आखिरी खुतबे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौलाना साहब, मुझे पता लगा कि यहाँ इसके ओरिजिनल कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं, तो ख़ास करके उनकी मोहब्बत इस एरिया से और ज़्यादा है। अभी प्रेजेंट कॉरपोरेटर सोहेल साहब और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर YB श्रीनिवास साहब जो मिलकर ये पूरा प्रोजेक्ट बनाए, और हमारे डिपार्टमेंट के सभी सीनियर ऑफिसर्स, शिखा गोयल, स्वाति लकड़ा, अनिल कुमार चौहान, तरुण जोशी, DCP भोपाल, यहाँ पे हाजिर हमारे सभी DCP, जॉइंट CP और ऑफिसर्स, सभी को मैं कहता हूँ कि हैदराबाद शहर आज अगर हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में अच्छा नाम अगर कर रहा है तो ये एक बहुत अच्छा टीम वर्क का रिजल्ट है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आज पहले से ज़्यादा इसकी अहमियत है। पहले वर्किंग विमेन का परसेंटेज बहुत कम हुआ करता था, और लेकिन आज हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में हर जगह वर्किंग विमेन का नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से बहुत नए नए कानून आए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब उसको अमल कैसे किया जाए, उसको पब्लिक में उसकी समझ और उसके बारे में अवेयरनेस कैसे हो, इसके लिए बहुत हम लोगों को काम करना है। हैदराबाद शहर आज की तारीख में हर फील्ड में हम लोग अच्छा नाम कर रहे हैं, और इसी कारण से यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, इसी कारण से यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, और इन सबका फ़ायदा हमारे अगले जनरेशन को होगा। जैसा कि हैदराबाद में पहले भरोसा सेंटर शुरू किया था, हमारे लिए ये खुशी का मौका है कि भरोसा सेंटर जिसकी 5वीं सालगिरह हम इस मई में सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी का एक दूसरा सेंटर आज हम साउथ जोन में शुरू कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष विक्टिम्स, जैसे स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस की जो विक्टिम्स आते हैं, उनका जहां तक पॉसिबल हो फैमिली साथ में बनी रहे। और हम इस बात में हमें फ़ख्र महसूस होता है कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमारे पास जो आए, उनमें फैमिलीज़ में सुलह हुई, और वो आज भी आपस में मिलजुल कर खुशी से रह रहे हैं। हम इसे एक अपना अचीवमेंट मानते हैं। साथ ही में भरोसा सेंटर जो रेप और सीरियस क्राइम के विक्टिम्स को सपोर्ट करता है, हैंड होल्डिंग करता है, उसमें हम लोगों ने उनकी पूरी मदद करी है। तेलंगाना जनाब मोहम्मद महमूद अली, his presence here today shows the intent and seriousness with which the government of Telangana has taken up the issue of women's safety and for making Hyderabad a safe city. I also thank Member of Parliament Janab Bastuddin Owaisi Sahab, Member of Legislative Council Mirza Riyazul Effendi, MLAs Ahmad Balala Sahab and MLA Pasha Qadri Sahab. With all your constant support, sir, we'll take this mission of safe city forward. I would like to thank Anjali Kumar sir, Commissioner of Police, for his constant support in making this function a grand success. I would like to thank Sri Koleti Damodar Garu, Chairman, Police Housing Corporation, and his promise to complete this building as the earliest. I would like to thank Srimati Swati Lakra Madam. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार। ऑनरेबल MP हैदराबाद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC, जनाब अहमद पाशा कादरी साहब MLA याकुतपुरा, जनाब अहमद बलाला साहब MLA मलकपेट, श्री के दामोदर साहब चेयरमैन तेलंगाना स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, जनाब अंजनी कुमार साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, जनाब DS चौहान साहब एडिशनल CP, श्रीमती
शेखा गोल साहिबा एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, श्री अनिल कुमार साहब एडिशनल डीजी ट्रैफिक, स्वाति लकरा साहबा एडिशनल डीजी वुमेन्स विंग, जनाब तरुण जोशी साहब जॉइंट सीपी, जनाब श्री गुज्जर राव गोपाल राव जी डीसीपी साउथ जोन, जनाब सैयद सोहेल साहब खादरी साहब कारपोरेटर पत्थरगट्टी कि आज ओल्ड सिटी में भी एक भरोसा सेंटर कायम किया जा रहा है। ये तेलंगाना स्टेट बनने के बाद और तेलंगाना स्टेट बनने से पहले जब तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था, हमारे सीएम साहब ने तकरीबन पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने वाले 36 पार्टियों से मुलाकात की थी। बाज़ पार्टियों से तो 10-10 बार मुलाकात करना पड़ा था, क्योंकि सबको यही डर था कि तेलंगाना बनेगा तो यहाँ का लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल किया जाए। एक बात मशहूर थी, तेलंगाना में नक्सलिज्म भी बहुत ज़्यादा है। हर कोई यही सवाल करता था कि तेलंगाना हासिल कर लेंगे, हासिल करने के बाद तेलंगाना के अंदर लैंड ऑर्डर कंट्रोल करना ये आसान काम नहीं है, नक्सलिज्म को ख़त्म करना ये आसान काम नहीं है। इसके अलावा बहुत से मसाइल थे यहाँ पर, पावर के मसाइल थे, एग्रीकल्चर मसाइल थे। मगर आप जानते हैं तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जिस तरह तेलंगाना में लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। सिटी में अगर शुरू हुई तो तेलंगाना स्टेट में शुरू किया गया, हैदराबाद में शुरू किया गया। आज अदर स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, हमारी पुलिस की कारकर्दगी देखने के लिए। जिस तरह पुलिस यहाँ पर फ्रेंडली पुलिस की काम की, पुलिस का जो इमेज हमारे पास बढ़तेगा और लोगों के साथ पुलिस जो फ्रेंडली पुलिस रही, हमेशा उनके साथ ताउन करते रही, वो यकीनन एक मिसाली इक़दाम है। आज यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम तेलंगाना स्टेट के अंदर इतना प्यार और मोहब्बत बढ़ा है हिंदू मुस्लिम एकजाती के अंदर। आज लैंड ऑर्डर इतना अच्छा है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना बनने से पहले हमेशा फिसादात हुआ करते थे। पुराने शहर में मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, कभी कभी कर्फ्यू लग जाता था, लोग परेशान रहते थे।